हर हर महादेव। मित्रों, जब सिद्धि और साधना के क्रम में आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम चर्चा करेंगे सिद्धि के 3 क्रम के बारे में। वो कौन से 3 क्रम हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाता है। सिद्धि के मार्ग में ये 3 क्रमों की जानकारी बहुत आवश्यक है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। मित्रों, हम सब धरती पर मानव रूप में हैं। धरती पर जो भी जीव हैं उन सभी का एक स्थूल शरीर है और सभी के शरीर का एकमात्र पार्ट ऐसा है जिसको हम कभी देख नहीं पाते, हम उसको महसूस भी नहीं कर पाते, ना हम उसको छू सकते हैं, ना किसी भी तरीके से उसका अनुभव कर सकते हैं बिना योग के माध्यम के। और वो मटेरियल है आत्मा। वो हम सबके शरीर के अंदर है, हम उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। यही चेतना के रूप में हमारे शरीर में कार्य करती है। ये एकमात्र आत्मा ही है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी को ऊर्जा प्रदान करती है। एक बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि हमारी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का ही अंश है। ये बात एकदम सही है। हमारी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब हम पैदा होते हैं ना, हम सिद्धियों के साथ आते हैं इस धरती पर, क्योंकि हमारे साथ हमारी आत्मा आती है और हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। और चूंकि वो परमात्मा का अंश है तो हमारी आत्मा पहले से ही सिद्ध है। अब जरूरत है हमें अपनी आत्मा को समझने की, हमें अपनी आत्मा तक पहुंचने की। जब हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाएंगे तब हम आसानी से उन सिद्धियों तक पहुंच जाएंगे जिन्हें हम पाना चाहते हैं। आत्मा तक पहुंचने का रास्ता 3 क्रम में है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 3 स्टेप्स में हमारी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। पहला क्रम जो है वो आपके स्थूल शरीर के माध्यम से है। आपका स्थूल शरीर, जो हमारी बॉडी है, जो हम देख पाते हैं शीशे में, जिसके माध्यम से हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये बॉडी, इसके माध्यम से पहला क्रम पूरा होता है। दूसरा क्रम पूरा होता है आपके मनोमय शरीर के माध्यम से। मनोमय शरीर अगर समझाऊं तो आप नॉर्मली समझ लीजिए कि आपका जो मन है उसे हम मनोमय शरीर कहते हैं। अभी मैं आपको आगे जब डिस्क्रिप्शन दूंगा सेकंड स्टेप का, यानी कि दूसरे क्रम का, तब आप इसको और ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो दूसरा क्रम मनोमय शरीर के माध्यम से और तीसरा क्रम जो है वो आपके आत्म शरीर के माध्यम से पूरा होगा, यानी कि आपकी आत्मा के माध्यम से, आपकी चेतना के माध्यम से तीसरा क्रम पूरा होगा। पहले क्रम में आपके स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। जब आप साधना शुरू करते हैं, जब आप जाप करना शुरू करते हैं, तब आपके स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। जब आप जाप शुरू करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अपनी साधना शुरू करते हैं, तब ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठती है, स्वादिष्ठान चक्र से होते हुए आपके मणिपुर चक्र तक आती है। यानी कि आपके पहले 3 चक्र जब जागृत होते हैं तब आपका प्रथम क्रम पूरा होता है और उस समय स्थूल शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब बारी आती है दूसरे क्रम की। सेकेंड स्टेप में आपका मनोमय शरीर काम करता है, अर्थात आपका मन काम करता है। आप किसी भी अवस्था में हो, अगर आप चेतन में हैं, आप जाग रहे हैं, आप चेतन अवस्था में हैं, तो आपका मन लगातार जाप करता रहेगा। लगातार, आपको बिना पता चले आपका मनोमय शरीर जाप करता रहेगा अंदर ही अंदर, और ऊर्जा आपके अनाहत चक्र से उठकर विशुद्धि चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र तक आएगी। यानी कि आपके दूसरे 3 चक्र जागृत होंगे, और जब आपके दूसरे 3 चक्र जागृत होंगे, यानी कि अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, जब ये जागृत होंगे तब आपका दूसरा क्रम समाप्त हो जाएगा। तीसरा क्रम आपके आत्म शरीर के माध्यम से पूरा होगा, यानी कि इस क्रम में आपकी आत्मा
आप चेतन अवस्था में हो, जड़ अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, आपकी आत्मा लगातार साधना में रहेगी, लगातार आपकी आत्मा जाप करती रहेगी। यानी कि आप काम कुछ भी कर रहे हो, अंदर से आपकी आत्मा का जाप चल रहा है। वो अवस्था आपके सहस्त्रार्ध चक्र को जागृत करेगी, और जब आपका सहस्त्रार्ध चक्र जागृत होगा तब आपकी आत्मा भी जागृत होगी आपके सहस्त्रार्ध चक्र के साथ। तब आपकी आत्मा सहस्त्रार्ध चक्र को जागृत करने के बाद स्वयं उन सिद्धियों को जागृत कर लेगी जिन सिद्धियों को आप पाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये 3 क्रम आपको समझ में आए होंगे। सनातन और आध्यात्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में सनातन और आध्यात्म से जुड़े एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।